अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम के बारे में कि नज़ला ज़ुकाम इस सीज़न में होने वाला है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी बच्चों में, बड़ों में, छोटों में सब में ये सिम्पटम ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सर्दी आ रही है और सर्दी से अमूमन नज़ला ज़ुकाम की शिकायत बढ़ जाती है। तो आज मैं इसके बारे में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें और इससे इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल किया करें। अगर आपको सिम्पटम समझ आ जाती है तो आप अपनी मेडिसिन घर में बैठे ही ले सकते हैं। आप मेडिसिन लें और बगैर फीस पे किए अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप समझ जाते हैं, सिम्पटम को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है, बगैर पैसे लगाए आपको आराम आ जाएगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो अभी मैं बहुत सारे सिम्पटम्स बताने से पहले आपको थोड़ा-सा तारुफ़ करवाऊँगी कि नज़ला ज़ुकाम क्या है और ये क्यों हो जाता है और कौन-कौन सी वजूहात से ये बढ़ जाता है और आपको कौन-सी मेडिसिन लेनी चाहिए और किस पोटेंसी में लेनी चाहिए, तो आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ा-सा इसका तारुफ़ करते हैं। नज़ला और ज़ुकाम दोनों एक ही मर्ज़ है और इसके 2 नाम हैं। ज़ुकाम में क्या होता है कि छींकें आती हैं, नाक की जो अंदर की झिल्ली है वो मुतवर्रम हो जाती है, नाक बहती है। इस कंडीशन को जो है ना हम ज़ुकाम कहते हैं। जब हलक में मुतवर्रम हो जाता है, हलक में सोज़िश आ जाती है, खाँसी साथ शुरू हो जाती है, यानी कि नज़ला लगा उसके साथ खाँसी शुरू होगी, ज़ुकाम के साथ खाँसी भी होगी तो इसको हम नज़ले की कंडीशन दे देंगे। यानी कि ज़ुकाम में खाँसी नहीं होती है और नज़ले में साथ खाँसी हो जाती है। इन सारी कंडीशंस में ये थोड़ा-सा फ़र्क होता है, बाकी ये एक ही चीज़ है, नज़ला ज़ुकाम एक ही बीमारी का नाम है। तो अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो इसमें इसके जो सिम्पटम जो इसके ज़ाहिर होते हैं उसमें ये है कि सर में हल्का-हल्का दर्द होता है, पेशानी पे एक बोझ-सा होता है और अक्सर अमूमन ये होता है कि पेशानी की तरफ दर्द हो गया, सर में आधे सर का दर्द हो गया, कभी दूसरी साइड पे दर्द हो गया, सर के पूरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो नाक मुतवर्रम हो जाती है, नाक के नथरे जो हैं वो सुर्ख हो जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि अगर नाक बहती रहती है तो नाक की जो साइडें हैं वो रेड हो जाती हैं, वहाँ से स्किन जो है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, छिल जाती है जिसको हम बोलते हैं। इस तरह हो जाता है, साथ बुखार हो जाता है, हल्का-हल्का बुखार हो गया, साथ खाँसी शुरू हो गई, हलक में जो है वो खुश्क हो गया हल्क और वो दर्द होना शुरू हो गया और बुखार हुआ तो बुखार के साथ आपकी भूख खत्म होगी, आपको गैर मामूली भूख लगती है और कई दफ़ा इस तरह होता है कि बुखार के साथ प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट बार-बार पानी पीता है, बार-बार उसको प्यास लगती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बुखार की वजह से या नज़ला ज़ुकाम की वजह से पेशाब की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। बहुत कम मिकदार में पेशाब आता है, उसकी रंगत रेड हो जाती है और अमूमन ज़र्दी माइल तेज़ ज़र्द कलर का जो है ना वो भी पेशाब आता है। दोनों कंडीशंस में कभी इस तरह भी होता है कि पेशाब में जलन आनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके सिम्पटम थे। अब होता ये है कि 2-3 दिन जब नज़ला ज़ुकाम रहता है तो उसकी रतूबत जो नाक से बह रही होती है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। जब नाक की रतूबत गाढ़ी होती है तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस तरह की कंडीशंस बढ़ती हैं। अब ये कि नज़ला ज़ुकाम होता क्यों है? ये एक माइक्रोस्कोपिक कीड़ा होता है, एक छोटा-सा एक खुर्दबीनी कीड़ा है जिसकी वज़ह से ये जर्म्स फैलते हैं और ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर एक बंदे को नज़ला ज़ुकाम हो, उसके पास वो दूसरा कोई बंदा बैठेगा, वो छींकेगा या नज़ला ज़ुकाम करेगा या साँस लेगा तो उसमें वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये इस तरह से फैलता है। अब होता क्यों है इस या हो जाता है तो इसकी अलामत बढ़ कैसे जाती हैं? तो बढ़ती इस तरह है कि जैसे ठंड आ गई, आप ठंडी हवा में गए और ठंडी हवा लगने से आपको ज़ुकाम लग जाता है। पानी में भीग जाने से आपको ज़ुकाम लग जाता है, जैसे बारिश में को भीग के या पानी में आप काम कर रहे हैं, तो पानी में काम करते हुए आप भीग गए हैं, तो भीगने से आपको ज़ुकाम लग जाए। खट्टी और ठंडी और गर्म चीज़ें खाने से यानी कि खट्टी चीज़ें खाई, उसके बाद आपने ठंडी चीज़ ले ली और साथ ही आपने गर्म चीज़ खाना शुरू कर दी, तो इस तरह आपका गला खराब हुआ, तो इससे भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। गरतो-गुबार की वजह से भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। इसके अलावा धुएँ की वजह से भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। गर्म-सर्द हवा के लगने से भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। अगर आप गीली ज़मीन पर बैठ जाते हैं या गीले फर्श पर बैठ जाते हैं
और आप ठंड में ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। तो इस मर्ज़ के काफ़ी सारे असबाब होते हैं, ये बहुत सारे ये जितने भी मैंने सिम्पटम बताए, ये सब की वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। तो एक ख़ास सिम्पटम है कि अगर किसी पेशेंट का को मैदे की तकलीफ है और उसको उसका स्टमक काफ़ी देर खराब रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। जो लोग असाबी तौर पे कमज़ोर होते हैं, तो उन पे भी बार-बार नज़ला ज़ुकाम के सिम्पटम्स जो है ना, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बताई। तो अभी हम सिम्पटम बेस पे इसकी मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि सिम्पटम बेस पे आप कौन-सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, तो आपको आराम आएगा। तो आप इसके सिम्पटम्स को बहुत अच्छे से जानिएगा और खुद घर बैठ के आराम से आप ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है इलियम सीपा। इलियम सीपा के आप सिम्पटम समझ लें, छींकों के साथ ज़ुकाम का आना, यानी कि ज़ुकाम लगा आपको, उसके साथ छींकें आ जाती हैं, आँखों और नाक से कसरत से पानी बहता है। यानी कि छींकें आ रही हैं, नाक से और आँखों से पानी बह रहा है। घर के अंदर गरमाइश से तकलीफ में इज़ाफ़ा होता है, जब आप खुली फ़ज़ा में जाते हैं तो आपको अफ़ाका फ़ील होता है। ऐसी कंडीशन में आप इलियम सीपा 30 सीएच में लेंगे, इसको आप 3-3 घंटे के वक़्फ़े से 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूँट पानी में डालकर इसको इस्तेमाल करें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी ये मेडिसिन। तो सेकंड मेडिसिन है हमारी कैम्फर। कैम्फर में क्या होता है कि तमाम जिस्म जो है ना आपका, वो बहुत ही ठंडा होता है। जिस्म अंदरूनी और बैरूनी तरफ से दोनों साइड से ठंडा फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडक फ़ील हो रही है और इतनी ठंडक के बंदा काँप रहा होता है। तो जिस्म को अंदरूनी और बैरूनी तौर पे हरारत देने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है कैम्फर। तो कैम्फर बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है जब आपको नज़ला ज़ुकाम लगा हो, आपका पूरा जिस्म अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से ठंडा हो और आपको ठंड लग रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कैम्फर इस्तेमाल करेंगे। कैम्फर 30 सीएच में, इसको 3-3 घंटे बाद आप इस्तेमाल करें। 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूँट पानी में डालकर इसको इस्तेमाल कर लें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। ये मेडिसिन है हमारी मिर्कसॉल। मिर्कसॉल में क्या होता है कि छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक से पानी बहता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, हल्क में सोज़िश होती है, बार-बार थूक निगलने को दिल करता है, मुँह से बहुत ही गंदी बदबू आती है, बुखार की कैफ़ियत में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी कोई अफ़ाका नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में रात को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये वाली प्रॉब्लम्स हों तो आप मिर्कसॉल 30 सीएच में इसके 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे, इसको 3-3 घंटे बाद इस्तेमाल करें और अगर आप डायरेक्ट नहीं मेडिसिन लेना चाहते तो 1 घूँट नॉर्मल पानी में 10 से 15 कतरे डाल के इसको इस्तेमाल करें, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो अगली मेडिसिन है हमारी यूफ्रेज़िया। यूफ्रेज़िया में क्या होता है, आँखों में जलन होती है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है और खराशदार पानी होता है जिससे नाक ज़ख्मी हो जाती है। अगर ये वाली सिम्पटम आपको नज़र आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूफ्रेज़िया 30 सीएच में लेंगे। इसको 3-3 घंटे के वक़्फ़े से लें, यानी कि 3-3 घंटे बाद इसको रिपीट करें, 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूँट नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करें, तो ये अब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगली मेडिसिन है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है, जुकाम होता है, हल्क में दर्द होता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, सर की तरफ खून का इज्तिमा होता है, यानी कि बीपी हाई हो जाता है थोड़ा। तो ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना 30 सीएच में लेंगे। इसको भी 3-3 घंटे से आप रिपीट करें, 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगली मेडिसिन है हमारी थूजा। थूजा ये एक बहुत ही मेन सिम्पटम है कि जब आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं, आप रात को लेटने लगते हैं, तो आपके नाक से पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में बहना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा सिम्पटम आपको नज़र आ रहा है कि आपके नाक से पानी उस वक़्त बहना शुरू होता है जब आप लेटने लगते हैं या आराम करने लगते हैं, रात को सोते वक़्त आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप थूजा लेंगे। थूजा 30 सीएच में आप 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूँट पानी में डालकर इसको इस्तेमाल करें। 3-3 घंटे के वक़्फ़े से ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी ये भी। अगली मेडिसिन है हमारी यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ में क्या होता है कि छींकें बहुत ज़्यादा मिकदार में आती हैं। नज़ला ज़ुकाम की वज़ह से नाक की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, गोश्त में बहुत ज़्यादा दुखन होती है, नाक जो है वो पूरी मुतवर्रम हुई होती है, बहुत दर्द होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप यूपिटोरियम पर्फ 30 सीएच में आप इस्तेमाल करेंगे। 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूँट नॉर्मल पानी में इस्तेमाल करें। इसको 3-3 घंटे के वक़्फ़े से इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है हमारी एकोनाइट। एकोनाइट की सिम्पटम आप समझें, खुश्क और सर्द हवा के लग जाने से अचानक ज़ुकाम का हो जाना। ठंड का बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होना, आँखों से पानी का बहुत ज़्यादा बहना, छींकें छींकें बहुत ज़्यादा मिकदार में आएँ, परेशानी और खौफ़ तारी हो जाए
और बुखार की कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट 30 सीएच में यूज करेंगे। 3-3 घंटे के वक्फे से 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल कर लें। अगली मेडिसिन है हमारी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में क्या होता है कि नाक तो खुश्क होती है, लेकिन सर में दर्द होता है, हरकत करने से तकलीफ बढ़ती है, प्यास काफी ज्यादा लगती है और जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द होता है। होंठ जो होते हैं वो झुलसे हुए होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत इसमें बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कब्ज होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रायोनिया 30 सीएच में लेंगे, इसके 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या फिर 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में डालकर आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देती है। अगली मेडिसिन है हमारी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में ठंड लगती है, लेकिन चेहरा गर्म होता है और बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, ना मिटने वाली प्यास होती है कि यानी कि पेशेंट बार बार पानी पीता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उसके बाद फिर प्यास लग जाती है। उसको प्यास बहुत शदीद होती है, लेकिन थोड़ा सा पानी पीने से प्यास बुझ जाती है और वो ना मशरूब पीने, गर्म मशरूब पीने से उसको अफाका होता है, यानी कि वो गर्म चीजें पिएगा तो उसको आराम आएगा। ऐसे अगर सिम्टम मिल रहे हो तो आप आर्सेनिक लें। आर्सेनिक 30 सीएच में 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में डालकर इसको 3-3 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगली मेडिसिन है हमारी ट्रम्बिडियम। ट्रम्बिडियम में क्या होता है कि जब आप खाना खाना शुरू होते हैं, खाना खाना बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी बहता है कि आपको खाना भी अच्छे तरीके से आप नहीं खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। ऐसी कंडीशन में आप ट्रोम्बिडियम मेडिसिन लेंगे 30 सीएच में, इसको 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में डालकर इसको इस्तेमाल करें। 2-2 घंटे के वक्फे से लें, जैसे ही आपको फाका हो जाए तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें, जबरदस्त रिजल्ट देती है ये। तो अगली मेडिसिन है हमारी आरएमट्रोफिलिम। आरएमट्रोफिलिम में क्या होता है कि नाक से खराशदार मवाद निकलता है और रुतूबत जो होती है ये बहुत ही लेसदार होती है। ये इतनी तेजाबी होती है कि ऊपर वाले होंठ को छील देती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ऊपर वाला होंठ छिल जाए, नाक और उससे बलगम बहुत ज्यादा मिकदार में निकले और नाक इस तरह हर वक्त रेशे के साथ भरी रहे और मुंह से पेशेंट सांस लेने की कोशिश करे, उसको सांस ना आ पाए और वो मुंह से सांस ले, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको ये मेडिसिन देंगे, आरएम ट्रोफेलियम। इसको 30 सीएच में आपने लेना है। 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या फिर 10 से 15 कतरे एक घूंट नीम नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें। 3-3 घंटे के वक्फे से यूज करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगली मेडिसिन है हमारी सिम्बुकिस नाइग्रा। सिम्बुकिस नाइग्रा में क्या होता है कि नाक खुश्क होती है, नाक तो काफी खुश्क होती है, उस नाक बह नहीं रही होती है, नाक बंद हो जाती है। अमूमन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है और बच्चे सू सू करते रहते हैं, नाक बंद होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को आप देंगे सिम्बुकिस नाइग्रा 30 सीएच में, उनको दें 2-2 घंटे के वक्फे से। 3 से 5 कतरे एक घूंट नॉर्मल पानी में डालकर उनको दे दें या 2 कतरे चीनी पर डालकर उनको दे दें, तो जबरदस्त रिजल्ट देती है। और बड़ों को इसी तरह 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या फिर 10 से 15 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे और बड़े दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका क्या होता है कि दिन के वक्त तो नाक बहती रहती है, रात के वक्त नाक बंद हो जाती है। अगर रात के वक्त नाक बंद हो जाए और ठंड का एहसास लगना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप नक्स वोमिका 30 सीएच में लेंगे। इसको 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में भी इसी तरीके से आपने देने हैं। 10 से 15 कतरे आप उनको पानी में डाल के दे दें या फिर उनको 2-3 कतरे चीनी पर डालकर दे दें, तो जबरदस्त रिजल्ट देगी। अगली मेडिसिन है हमारी कलकेरिया सल्फ। कलकेरिया सल्फ में क्या होता है कि जुकाम बहुत शदीद होता है, लेकिन उसको ठंडे पानी के नहाने से आराम आता है, यानी कि वो ठंडे पानी से नहाए तो उसको आराम आ जाए। ये एक मेन सिम्टम है। तो ऐसी अगर सिम्टम हो तो आप कलकेरिया सल्फ लेंगे। कलकेरिया सल्फ 30 सीएच में लेनी है। 30 सीएच में आप इसको डायरेक्ट 3 से 5 कतरे जुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे एक घूंट गर्म पानी में डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी इसी तरह यूज करवा सकते हैं। तो अगली मेडिसिन है हमारी स्वेडिला। स्वेडिला में क्या होता है कि छींकें आती हैं, जुकाम के साथ छींकें आए, नाक बहुत ज्यादा बहती है, माथे में शदीद दर्द हो रहा होता है, नाक के बहने से माथे में दर्द होता है, सुर्खी होती है, आंखों में से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। अगर ये तमाम सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप स्वेडिला 30 सीएच में लेंगे। स्वेडिला 30 सीएच में आप 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी इसी तरीके से मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है।
तो आखिर में मैं आपको बताऊँगी बायोकेमिक की 2 मेडिसिन जो हैं हमारी, वो नज़ला ज़ुकाम में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। बच्चे, छोटे-बड़े सब इसको ले सकते हैं। अगर ज़ुकाम का आराम नहीं आ रहा तो उसके साथ आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें सबसे पहले है कलकेरिया फास्ट और सेकंड मेडिसिन है हमारी नेट्रम फास्ट। ये दोनों मेडिसिन अगर आपको 6x मिल मिल जाएँ तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 30 सीएच में मिलते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 6x में मिलेगी तो ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी। आप इसकी 4-4 गोलियाँ तकरीबन 2-2 घंटे के वक़्फ़े से इस्तेमाल करें और अगर आपको 30 में मिलती है तो ये ड्रॉप्स की कंडीशन में मिलेगी तो आप इसके 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूँट पानी में डालकर इस्तेमाल करें। पहले मेडिसिन को 2-2 3-3 घंटे के वक़्फ़े से इस्तेमाल करें। जैसे ही आपको रिलीफ़ फ़ील हो जाए, आराम आना शुरू हो जाए, तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हैं। तकरीबन 10-15 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो आज मैंने बहुत सारी मेडिसिन, बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स आपको बताए। तो आज आपको काफ़ी सारी मेडिसिन आपको मिल गई हैं, तो आप अपना ट्रीटमेंट घर में बैठ के कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।